वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ेंगे चोरों से। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कॉमेडियन मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहारी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहारी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए ये वो फोटो ले दो, खुले खुले हो जाओ भाई सारे। यहाँ पे नारे के साथ पहले लग रहे थे गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। अरे बिहारी के बिना रहना दो, बिहारी भी मर गया। बच्चा तुम दूर हो जाओ भाई। जी चोरी तेरी वोट की बीजेपी जो सरकार बना रही है, चाहे कहीं भी हो, वहाँ वोट चोरी से बना रही है। तो ये जरूरी है। आज इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो है वो जैसे बिहार के अंदर SIR किया और जैसे वोट काटी गई या वोट फर्जी बनाई गई, ये हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखेगी। अब BLA 1 और BLA 2 पहली बार मुकर्रर किए हैं राहुल गांधी जी के, उससे अगर हर एक को वोट को स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे और हम कोशिश करेंगे ये सरकार अगले इलेक्शन तक वोट चोरी ना कर सके। अब तो आपके पास सारे सबूत आ गए और इन्हीं दिनों में बिहार में चुनाव नहीं, मैं ये समझता हूँ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा, लेकिन जिस तरह के अमित शाह वहाँ पर डेरा डाले हुए पटना में, जिस जगह CCTV कैमरेज बंद कर रखे हैं उन होटलों के, वो सारा सिस्टम और मैनेजमेंट तो करे हुए हैं। लेकिन देखो, लेकिन जिस परसेंटेज से जो ज़्यादा परसेंटेज से हुआ है उसका परिणाम आएगा। लोगों की वो इच्छा है कि अब के जो है तेज छवि की सरकार आए और कांग्रेस की सरकार बने और BJP का चोपड़ा साफ हो, लोगों की ऐसी इच्छा है। और मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा दोषी है, जो BJP सरकार, इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस को अब बैलेट पेपर पर वोट कराने का जो है ना, ये अभियान भी चलाना चाहिए। सारे देश में अभियान होना चाहिए, वोटिंग जो है बैलेट पेपर से हो, नहीं कि EVM से। EVM खत्म करो और बैलेट पेपर से वोट करो। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, जो हमारे बड़े सीनियर नेता भी हैं, 5 बार के विधायक भी हैं, पूर्व के मंत्री भी हैं, इन्होंने जो बात की वो सही है कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो बैलेट पेपर पर होनी चाहिए ताकि वोटों की चोरी ना हो। और आपने देखा इतने बड़े स्तर पर हरियाणा प्रदेश में वोटों की चोरी हुई कि 25.5 लाख वोट मिली जो चोरी की वोट थी। और इस पे हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ, तथ्य के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत बता के, एक वोट का नाम बता के वो पेश करने का काम किया। और लगातार चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बात हो, चाहे सेंटर की हमारे राहुल गांधी जी हों, यहाँ हरियाणा में आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चाहे उदय भान जी, लगातार इससे बात से लगे हुए थे। और उन्होंने एक बात
छोटी छोटी बात को भी इकट्ठा करके वोट चोरी इकट्ठे करने का जो काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में जो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, वो वोट चोरी की सरकार है, ना लोगों की मत की सरकार है, ना लोगों की चुनी हुई सरकार है। लोगों ने तो एक फैसला कर लिया था कि कांग्रेस को लेके आना है और हरियाणा प्रदेश में इस लुटेरी, भ्रष्टाचारी और मैं हत्यारी सरकार को कहूँ, इसको भगाने का काम किया था। आपने देखा 25 लाख 25.5 लाख वोट, हम मात्र 22,500 वोट से आ रहे, कुल 22,000 से पूरे हरियाणा प्रदेश में। और हमारे जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का एक नारा था कि 80-82 सीट आएंगी, आपके मीडिया के साथी भी सब ने कहा था, वो इस बात को तथ्य को पूरा करते हैं। अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस 80 से 82 सीट जीतते। आपने चाहे गोवाना की बात देखो, राय की बात देखो, पूरे सोनीपत जिले में वोट चोरी की गई और जिसका खामियाजा आज हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। युवा बेरोजगारी में चरम सीमा पे, आज हरियाणा प्रदेश नशे में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है और इस हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं। और एक को बता दूं, आपने जो गोवाना से जो धोखे से चोरी से विधायक बना राज्य मंत्री है, उसने भी ये शब्द कह दिया कि रोहतक में मैंने पता कि एक आदमी की 5-5 वोट थी। उनसे कहना चाहूंगा वो नाम बताए कि रोहतक में कौन से नाम, वो नाम का उजागर करे। इस बात का मैं कहना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहिए। भाई कितनी वोट वहां भी आपने बनवाई और उसका भी आपने गलत उपयोग करा। आप तो जानते हो 2019 में जीते, ऐसे उन्होंने बता दिया कि 2019 में भी जब जीते तो वोट चोरी के कारण ही जीते। वो खुद बीजेपी के मंत्री ने और गोवाना के विधायक ने। और एक बात है, देखिए विस्फोट की बात भी करेंगे। हरियाणा प्रदेश में तो वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी करने का काम किया है। सरकार चोरी कर ली हमारी कांग्रेस पार्टी की, सरकार बड़ी बनाएगा, चुरा के लेके चलेगी। यही लोकतंत्र के लिए बड़ा गलत बात है। लोकतंत्र को जो बात करे संविधान बचाओ, वो संविधान को खतरा, इस बात में कोई शक नहीं। वो देख रहा आपने के वोट चोरी की बात है। ब्लास्ट हुआ है, हम सभी जो भी सड़कबाजी का हुआ, हम सभी उनको नमन करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहने की प्रभु पिता परमेश्वर शक्ति दे। तो आज जो वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जी वोट चोरी के साथ साथ जो विधायक जी ने एक बोल बताया है, सरकार चोरी हुई है। सरकार एक ब्राजील की मॉडल हरियाणा के अंदर आके 22-22 वोट डाल से चली जाती है। लोकतंत्र की ये सरासर हत्या है। ये एक हमारी अंबाला की बुजुर्ग महिला 222 बूथों में उसकी वोट मिलती है, पर जब वो अपना वोट डालने जाती है तो वो पता लगता है कि उसकी वोट तो पड़ चुकी है। और इससे अलग हमारे सोनीपत के अंदर बताया गया कि लोकसभा में उनकी वोट थी, पर लोकसभा में उनकी वोट थी, विधानसभा के चुनाव के दौरान उनकी वोट कटी हुई पाई गई। उस वोटकर्ता ने सार्वजनिक चैनल पे आके ये बात खुद बोली है, सरासर ये सरकार चोरी से चल रही है। अरे हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ का मुख्यमंत्री ये बोलता है मैं तो बिहारी हूँ और यहाँ के वोटर है वो है ब्राजील से। तो हमारे हरियाणा वासियों का यहाँ क्या काम है, आप एक बार ये भी बताइए। हम हरियाणा वासियों का है। मुख्यमंत्री साहब, अगर आपको बिहार से इतना प्यार है तो आप बिहार ही जाइए और अगर आपने चुनाव लड़ना है तो फिर ब्राजील ही लड़िए। हरियाणा प्रदेश की जनता आपको इस चीज से अस्वीकार करती है और नकार करती है। तो आज क्या क्या करना चाह रहे हो? आज हमने बड़ी स्क्रीन चला के जो हमारी नेशनल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, जो लोगों को जागरूक नहीं कर रही है, अब लड़ेंगे तो हमारी जो नेशनल मीडिया बिकाऊ मीडिया है, जो जिसने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। अब यूथ कांग्रेस ने एक प्रण लिया है, गांव-गांव के अंदर ये वोट चोरी वाली स्क्रीन जाएगी और गांव के एक एक मतदाता को इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट जागरूक करेगी, वोट चोरी के अगेंस्ट जागरूक करेगी, सरकार चोरी के अगेंस्ट जागरूक करेगी। आज हम पुतला भी फूकेंगे चुनाव आयोग का। अरे चुनाव आयोग नहीं, आदरणीय हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था ये तो बीजेपी के प्रमुख बन के काम कर रहे हैं।